हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज जो क्लास 12 मैथ का मैट्रिसेस चैप्टर 3 है, उसका एक्सरसाइज 3.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द मैट्रिक्स ए दिया है, एक मैट्रिक्स, इसका कितने ठू रो है? 1 2 3। कितने टू कॉलम है? 1 2 3 4। मतलब इसका ऑर्डर क्या है ना? 3x4, और उसको क्या बोलेंगे ना? 3/4, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो पहला आंसर क्या होगा ना? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? 3x4 और 3/4, उसको ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने ठो एलिमेंट है? सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 × 4, 12 एलिमेंट्स। उसके बाद पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। तो उसको हम कैसे करेंगे ना? पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको लिख देते हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 70। इसको अगर हम लिखेंगे AIJ के हिसाब से तो ये क्या होगा ना? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? A13। A13 क्या होगा? A13 देखो, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो A13 कहाँ है? यहाँ है। तो A13 कितना होगा? 19। उसके बाद दूसरा क्या है? A21। A21 क्या होगा? देखो A21 कहाँ है? इधर A21 है। तो A21 कितना होगा? 35। उसके बाद A33। A33 क्या है? देखो -5। उसके बाद A24। A24 देखो 12। उसके बाद A23। A23 क्या है? A23 कौन सा? 5/2। ये तुम्हारा हो गया 1 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट्स। माने हमारा एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है, तो हम उसको कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं? उसका पॉसिबल ऑर्डर कितने टू लिख सकते हैं? तो हम क्या करेंगे ना? द पॉसिबल ऑर्डर, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स
which has 24 elements. 24 क्रॉस 1, उसके बाद 1 क्रॉस 24, 12 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 12, उसके बाद 8 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 8, और क्या होगा 6 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें 24 होगा रो, 1 होगा क्या कॉलम, और 1 रो 24 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, और 2 रो 12 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, और 4 रो 6 कॉलम। इतने ठू हम कर सकते हैं, माने 2 4 6 8। सो हैंस it has it, तो this matrix can be written in 8 orders. सेकेंड बिट देखो, इट कैन हैव, देन व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होगा तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा ना, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स मैट्रिक्स आर 13 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 13, बिकॉज 13 इज प्राइम नंबर, तो इसीलिए उसका ऑर्डर खाली 2 होगा। सो हेंस पॉसिबल ऑर्डर इज 2। पॉसिबल ऑर्डर कितना है, 2 होगा, क्योंकि वो 13 जो है वो मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स है, तो मतलब 13 मतलब क्या है, प्राइम नंबर। तो 13 क्रॉस 1 एक मैट्रिक्स बन सकता है, और 1 क्रॉस 13 एक मैट्रिक्स बन सकता है। तो यहाँ क्या होगा ना, 2 पॉसिबल ऑर्डर, 2 ऑर्डर पॉसिबल है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 18 ठू एलिमेंट्स है तो उसको हम कितने ठू ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, द पॉसिबल ऑर्डर of the matrix which has 18 elements। तो क्या होगा ना, 18 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 18, 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9, उसके बाद 6 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6, और किसमें 18 है, 18 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 18, 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9,
6 cross 3, 3 cross 6. So hence there are 6 possible orders. नहीं तो 6 possible orders. उसके बाद दिया है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स. सो 5 एलिमेंट्स गिवन क्या दिया है 5 एलिमेंट्स. सो इसमें क्या होगा ना 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5. सो दिस 2 पॉसिबल ऑर्डर्स. तो यहाँ क्या होगा 6 पॉसिबल ऑर्डर, 18 एलिमेंट्स रहने थे और 5 एलिमेंट्स रहने से 2 पॉसिबल ऑर्डर होगा. तो देखो 1 2 हो गया. 3 क्या है ना ये भी 2x2 मैट्रिक्स है. तो 2x2 मैट्रिक्स बनाओ. तो क्या मैट्रिक्स बनेगा A12 A11 A12 A21 A22. तो तुम्हारा कंडीशन क्या है ना Aij इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2. तो तुम्हारा क्या है A11 तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2. तो क्या होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या है 3 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9/2. उसके बाद A12 में क्या होगा ना ये 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2. तो क्या होगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर बाई 2 तो 25/2. उसके बाद A21 क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या है 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 तो 4 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 16/2 समान 8. उसके बाद A22 क्या होगा A22 यहाँ नहीं पकड़ेगा लगा. A22 क्या होगा A22 होगा ना 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2. तो ये क्या होगा 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2 तो इक्वल टू होगा 6/6 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 36/2 इक्वल टू 80. तो उसका मैट्रिक्स क्या होगा मैट्रिक्स होगा वो A11 क्या है 9/2 A11 क्या है ना 9/2 और A12 क्या है 25/2 और A21 क्या है 8 और A22 क्या है 18. देखो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स करना है. तुम्हारा कंडीशन दिया है Aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j का मॉडुलस. तो उसी को लेकर तुम पहले क्या करोगे एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाओगे A11 A12 A13 A14. ऐसे ही उसका कंडीशन जो है उसको लिखो. उसके बाद A11 निकालो. A11 क्या होगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1
तो क्या होगा 1/2 -3 + 1, तो ये क्या होगा 1/2 -2, तो ये क्या होगा ना 1/2 × 2 = 1। उसके बाद A12 क्या होगा 1/2 -3 × 1 + 2, तो 1/2 -3 + 2, तो ये क्या होगा ना 1/2 -3 + 2 कितना होगा -1, -1 का मॉडुलस तो 1/2 × 1, ये 1/2 हो रहा है। उसके बाद A13 क्या होगा 1/2 -3 × 1 + 3, तो ये होगा 1/2 -3 + 3, तो 1/2 ये होगा 0, तो 1/2 × 0 = 0 होगा। ऐसे ही A14 क्या होगा ना 1/2 -3 × 1 + 4 = 1/2 -3 + 4 = 1/2 1 = 1/2 × 1 = 1/2। ऐसे ही A21 क्या होगा 1/2, तो 1/A21 1/2 -3 × 2 + 1, तो 1/2 -6 + 1 = 1/2, ये क्या होगा ना -5, तो 1/2 × 5 = 5/2। उसके बाद देखो न ये A21 गया। उसके बाद A22 में क्या होगा ना 1/2 -3 × 2 + 2 का मॉडुलस, तो 1/2 ये क्या होगा -6 + 2 = 1/2 -4, तो 1/2 × 4 = 2 होगा। उसके बाद A23 क्या होगा ना -3 × 2 + 3, तो क्या होगा 1/2 -6 + 3, तो ये क्या होगा 1/2 -3 = 3/2 होगा। उसके बाद A24 क्या होगा 1/2 -3 × 2 + 4 = 1/2 -6 + 4 = 1/2 -2 = 1/2 × 2 = 1 होगा। उसके बाद A31 क्या होगा 1/2 -3 × 3 + 1 = 1/2 -9 + 1 = 1/2 -8, 1/2 × 8 = 4। A32 क्या होगा 1/2 A32 क्या होगा 1/2 -3 × 3 + 2 = 1/2 -9 + 2 = 1/2 -7,
इक्वल टू 1/2 इंटू 7 इक्वल टू 7/2। उसके बाद A33 क्या होगा ना 1/2 -3 × 3 +3 इक्वल टू 1/2 -9 + 3 इक्वल टू 1/2 -6 इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3। उसके बाद A34 तो 1/2 -3 इंटू 3 +4 इक्वल टू 1/2 -9 +4 इक्वल टू 1/2 -5 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इक्वल टू 5/2। तो 3/4 का मैट्रिक्स क्या होगा ना। पहले क्या है A11 कितना निकला है 1। उसके बाद A12 क्या है 1/2। A13 क्या है 0 और A14 क्या है 1/2। दूसरा A21 क्या है 5/2। A22 क्या है 2। A23 क्या है 3/2 और A24 क्या है 1। उसके बाद A31 क्या है 4 और A32 क्या है 7/2 और A33 क्या है 3 और A34 क्या है 5/2। ये तुम्हारा 3x4 का मैट्रिक्स बन गया। 5 नंबर का सेकेंड बिट देखो क्या दिया है। 5 नंबर का सेकेंड बिट में क्या दिया है ना ए आई जे इक्वल टू क्या है ना 2i - j। A i j इक्वल टू क्या दिया है ना 2i - j। तो A11 क्या होगा A11 होगा 2 इंटू 1 - 1 तो 2 - 1 इक्वल टू 1। A12 क्या होगा 2 इंटू 1 - 2 इक्वल टू 2 - 2 तो 0 होगा। उसके बाद A13 क्या होगा ना 2 इंटू 1 -3 तो 2 - 3 इक्वल टू -1 और A14 क्या होगा ना 2 इंटू 1 - 4 इक्वल टू 2 - 4 इक्वल टू -2। उसके बाद A21 क्या होगा ना 2 इंटू 2 - 1 मतलब 4 - 1 इक्वल टू 3। उसके बाद A22 क्या होगा ना 2 इंटू 2 - 2 इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2। उसके बाद देखो A23 क्या होगा A23 तू क्या कम हो A23 क्या होगा A23 होगा 2 इंटू 2 -3 तो 4 - 3 इक्वल टू 1। A24 क्या होगा ना 2 इंटू 2 -4 इक्वल टू 4 - 4 0। उसके बाद A31 क्या होगा ना तुम्हारा 2i है 2 इंटू 3 - 1 इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5। उसके बाद A32 क्या होगा A32 होगा 2 इंटू 3 -2 6 - 2 इक्वल टू 4। देन A33 क्या होगा ना 2 इंटू 3 - 3 इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3। देन A34 क्या होगा
2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो तुम्हारा जो मैट्रिक्स बनेगा 3/4 वो क्या होगा? पहला वाला क्या है? 1, उसके बाद 0, इसके बाद -1 -2, उसके बाद देखो 3 2 3 2, उसके बाद क्या है? 1 0, उसके बाद क्या है? 5 4 3 2 5 4 3 2।